एमकॉम फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपको विषय अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन पढ़ा रहा हूं और उसके बारे में जानकारी दे रहा हूं। लेखांकन की आवश्यकता मुद्रा के चलन में आने के पश्चात महसूस की गई। मुद्रा के उदय एवं आविष्कार से पूर्व समस्त लेन देन बिना मुद्रा के किए जाते थे, अर्थात वस्तुओं की अदला बदली, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु, जिसे वस्तु विनिमय हम कहते थे। उस समय व्यक्ति एक दूसरे की वस्तु का आदान प्रदान करके अपना काम चलाता था। उधार की कोई आवश्यकता नहीं होती थी, ना ही लेन देनों का लेखा करने की परंपरा थी। उस समय बहुत कम लेन देन होते थे और व्यक्ति की स्मरण शक्ति इतनी अच्छी होती थी कि वो उनको याद रखता था। किंतु मुद्रा के आविष्कार के साथ लेन देनों की संख्या भी बढ़ गई और व्यक्तियों को एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता पड़ी जिसके अंतर्गत इन लेन देनों को अभिलिखित किया जा सके, क्योंकि व्यवहारों की संख्या अधिक होने से उन्हें याद रखना असंभव सा हो गया। अतः पुस्त पालन एवं लेखा विधि की आवश्यकता महसूस की गई। प्रारंभ में व्यवहारों को सिंगल एंट्री सिस्टम के आधार पर परंपरागत विधि से वहियों में लिखा जाने लगा। सन 1340 में इटली में सर्वप्रथम लेन देनों का दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर अभिलिखित किया जाता था। लिखित किया गया बाद धीरे धीरे यह व्यवस्था पूरे विश्व में अपनाई जाने लगी। इटली से यह व्यवस्था ब्रिटेन में आई और ब्रिटेन से सन 1900 शताब्दी के प्रारंभ में यह व्यवस्था भारत में आई। वर्तमान में यह व्यवस्था अत्यंत लोकप्रिय है और प्रत्येक व्यापार, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय एवं पेशे में प्रयोग की जाती है। पुरानी सिंगल एंट्री सिस्टम अथवा हिंदुस्तानी वहीखाता का प्रयोग अब लगभग बंद हो चुका है। इस प्रकार लेखांकन का प्रादुर्भाव मुद्रा के प्रादुर्भाव के साथ ही हुआ है और इसका विकास व्यापार, उद्योग, सेवा प्रदत्त संस्थाएं एवं अनेक वाणिज्यिक अथवा गैर वाणिज्यिक संस्थाओं के विकास के साथ साथ होता गया है। लेखांकन से आशय किसी संस्था के वित्तीय आंकड़ों को इस प्रकार अब लिखित करने, वर्गीकृत करने, विश्लेषण करने, निर्वचन करने एवं प्रस्तुत करने से है, जिससे संस्था के लाभ अथवा हानि एवं संस्था की वित्तीय स्थिति इस प्रकार प्रकट की जा सके जिससे संस्था के कार्यों का सही एवं सत्य विवरण प्रदर्शित किया जा सके। लेखांकन के संबंध में AICPA ने कहा है कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing in a significant manner and in term of money, transaction and events which are of a financial character and interpreting the result thereof। मिस्टर स्मिथ एंड एस ब्यूरेन के अनुसार Accounting is the science of recording and classifying business transactions and events primarily of a financial character and the art of making significant summarized analysis and interpretation of those transactions and events and communicating the result to person who must make decision or form judgment। इस प्रकार देखा जाए तो लेखांकन एक विज्ञान एवं कला दोनों ही है। लेखांकन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग,
लेखांकन को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नंबर 2 कॉस्ट अकाउंटिंग, नंबर 3 मैनेजमेंट